दोस्तों, आप सोचें कि ऐसी कोई हवेली या घर हो जिसके पास से आप गुजरें, कोई आपको आवाज दे, आप अंदर जाएं और दोबारा फिर वापस कभी बाहर ना आ सकें। बाहर आपके कपड़े, आपके पर्स या बैग या ऐसी चीज मिले, तो ऐसी खतरनाक घर या हवेली के पास आप जाना पसंद करेंगे? मेरी आज की कहानी इसी मौजू पर है। दोस्तों, मेरी सारी कहानी हकीकत से ताल्लुक रखती हैं। आप इसे सुनते हैं तो आप इसको लाइक किया करें। आज की जो मेरी कहानी कलकत्ता से है, मुझे एक भाई ने भेजी है और वो बताता है कि ये मेरे दादा अब्बू के ज़माने की बात है। हमारे वालिदैन वगैरह हमें बताया करते थे कि हमारी एक बहुत ही पुरानी हवेली थी और वो गांव में होती थी। तो मेरे दादा अब्बू जो हैं, उनके आबा व अजदाद ने कुछ ऐसी गलतियां कर दी थी, उनसे ऐसा कोई गुनाह सरजद हो गया था जिसकी वजह से, यानी हिंदकाना में कहते हैं ना, शराब मिल गया उस घर में, बददुआ लगी हुई थी किसी की, तो उस घर में बददुआ थी और मेरे आबा व अजदाद ने उस चीज का अपा किया था और वो उस चीज के साथ उस घर के अंदर रह गए थे। एक मेरा दादा था जो कि बाहर के मुल्क में पढ़ते थे और जब वो आए थे तो वो उनको जब पता चला था तो वो को बताया गया था। मेरे दादा अब्बू बम्बई आ गए थे तो वहीं वो उन्होंने उधर ही शादी की और हम पैदा हुए और काफी अरसा गुजर गया। उस गांव के लोग आते थे और मेरे दादा अब्बू से कहते थे कि वहां पर बहुत हशर होता है, वहां पर एक बाहर आपकी हवेली में एक बहुत बड़ा बाहर टीला है और पत्थर है, तो वो उसके पास से जब भी कोई गुजरता है तो वो उनके बाओ अजदाद की आवाजें आती हैं और वो बहुत बुलाने पे वो जब हवेली के अंदर चले जाते हैं और फिर वो बाहर नहीं आते। फिर बाहर उनके बस कपड़े और जूते और चीजें आती हैं जिससे पता चलता है कि वो जो है वो हवेली के अंदर गए थे और वो बाहर नहीं आए। उनके साथ कुछ ऐसे मसलाहत होते थे कि आपको मैं बता नहीं सकती। तो मेरे दादा अब्बू ने बिल्कुल ये घर में बात करते या अपने बेटे या बीवी से जिक्र करना छोड़ दिया। कभी वो बैठ के मेरे वालिद को ये कहानी सुनाया करते थे और पहेली दिखाई थी और उन्होंने कहा था कि आप बोल कर भी कभी इसके पास ना जाना। और मेरी दादी को कहा कि मैं जाके सब ठीक कर दूंगा, मेरे खानदान ने बुरा किया है और मैं उन लोगों को निजात दिलाऊंगा क्योंकि वो गांव हमारा है, तो हम जो है जाके वहाँ ठीक करेंगे। मेरी दादी ने उन्हें बड़ा रोका मगर मेरे दादा अब्बू नहीं माने और वो उस गांव में चले गए। वो जब वहां गए तो उन्होंने ये नहीं बताया कि मैं इस हवेली का वारिस आया हूँ। गांव लोगों से पूछा कि वो जो हवेली है तो उसके वारिस किधर है। उन्होंने कहा तौबा तौबा करना, आप इधर नहीं आए हैं तो आप उस घर की तरफ देखना भी ना और जाना भी ना, आप क्यों पूछ रहे हैं? इन्होंने कहा मैंने वैसे ही कहानियां सुनी हुई है। कहने लगे हम तो कभी जुबान से उसका नाम भी नहीं लेते, अगर बुला बरसरा वहां कोई चला जाता है और वो आज तक वापस नहीं आया। हमने बड़ी कंप्लेनें भी की हैं लेकिन उस हवेली के ना दरवाजे ना खिड़की खुलती हैं दिन के वक्त, और रात के वक्त तो वहाँ बड़ा शोर होता है, चहल बहल होती है और लोगों का वहाँ पर तमाशा लगा रहता है, जैसे मेला लगा रहता है। और हमें आवाजें आती रहती हैं, हम कभी भूल कर उसकी तरफ रुख भी नहीं करते, देखते भी नहीं। और वो जो नीला सा टीला है उसकी वो पूजा की जाती है, तो वहाँ बड़ा कुछ होता है। भाई आप इधर आए क्यों हैं? उन्होंने कहा कि मैं मुझे ऐसे काम है, मेरा दिल करता है मैं वो हवेली देखूं। उन्होंने कहा आप भूल कर भी ना जाना है। सब गांव के लोग जब सो गए तो मेरे दादा अब्बू रात को निकल के हवेली के पास गए और कुछ सामान उनके साथ था, उसके साथ उन्होंने एक डायरी भी रख ली। जैसे वो उस हवेली के टीले के पास पहुंचे तो उन्हें अपने आबा व अजदाद की, यानी कि जो भी उनके दादा परदादा फोत हुए थे, उनकी पुप्पियों की आवाजें आने लगी। और उनके जो परदादा, उन्होंने कहा कि जो उनके अपने वालिद थे, उन्होंने कहा कि तुम क्यों आए हो? मैंने कहा था तुम्हें कि लौट के इधर मत आना और तुम इस कैटेगरी से बाहर हो गए और इनको पता भी न लगने देना कि तुम इस घर के वारिस हो, तो तुम चले जाओ। उन्होंने कहा नहीं, मैं आया हूँ तो मैं सबको आजाद करके जाऊंगा और मैं सब ठीक कर दूंगा। उन्होंने कहा तुम कुछ नहीं ठीक कर सकते, तुम कुछ नहीं जानते। मेरे दादा वो साथ साथ अपनी डायरी पे ये बातें लिखने शुरू हो गए। उन्होंने कहा मैं अंदर जाकर देखना चाहता हूँ कि आखिर क्या है, किसके साथ क्या जुल्म हुआ है, तो उसकी तलाफी हो सकती है। उन्होंने कहा ना, तो हमने आप तुम्हें ये स्टोरी सुनानी है, क्या हुआ है तलाफी हो सकती है। तुम ये समझो कि तुम अपनी जिंदगी की तरफ लौट आओ और भूल जाओ और यहाँ कभी वापस ना आना। लेकिन वो नहीं माने, वो उसकी सीढ़ियां चढ़ के
دروازے کے پاس آ گئے اور دروازہ کھل گیا اور وہ ان کے اندر چلے گئے۔ ان کے اندر کے جانے کے بعد بہت شور و گل ہوا، آوازیں آئیں، گاؤں سارا اٹھ گیا، بہت کچھ ہنگامہ ہوا، تماشا ہوا، لیکن بعد میں سب شام دن کے ٹائم ہو گیا اور کوئی آواز نہیں، کچھ نہیں۔ یہ ہوا کہ سیڑھیوں کے پاس نہ، سیڑھیوں سے تھوڑی دور ان کے سارے کپڑے، پرس، جو بھی وہ ساتھ سامان لے کر گئے ہوئے تھے وہ اور ان کی ڈائری باہر پڑی ہوئی تھی۔ لوگوں نے جب اٹھائی تو انہیں پتہ چلا اور اس میں انہوں نے اپنے گھر کا، اپنے بیٹے کا ایڈریس لکھا ہوا تھا۔ انہوں نے میرے والد کے ساتھ رابطہ کیا اور میرے والد کے، اور انہوں نے ساری چیزیں دی، اور میرے والد نے وہ ڈائری پڑھی جس میں کہ یہ ساری باتیں لکھی ہوئی تھی، اور وہ دوبارہ دادا ابو وہاں سے واپس نہیں آئے۔ اور انہوں نے میرے والد کو یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ بیٹا بھول کر بھی کبھی اس حویلی کے پاس نہیں آنا، اور نہ ہی اپنے کسی بھی بچے کو اس حویلی کے پاس آنے دینا، اور میری طرف سے تمہاری دادی کو بھی الوداع، میں نے غلطی کی، مجھے یہاں نہیں آنا چاہیے تھا۔ تو وہ ڈائری جو ہے میرے والد نے اپنے پاس رکھی، اور میں نے کبھی چوری سے نکال کے پڑھی ہے، لیکن مجھے کبھی بھی دوستوں دل نہیں کیا کہ میں اس حویلی کی طرف جاؤں، اور پھر میں کبھی اس دنیا کا رخ نہ کروں کہ وہ کون سی دنیا ہے، کہاں چلے جاتے ہیں، وہاں پر کیا ہوا تھا۔ یہ ایک مسٹری بنی رہی، نہ کہ وہ گاؤں کے لوگ جانتے تھے کہ یہاں کون سا ظلم ہوا تھا، اور یہ نیلے ٹیلے کا کیا راز ہے، اور وہ مسلمان ہو کر وہ اس ٹیلے کی رات کے وقت اسے پوجا کیوں کی جاتی ہے۔ یہ ایک مسٹری ہے دوستوں۔